भागवत में बात आई है, कहे हम कितनी संपत्ति के अधिकारी है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेन दंडम अर्हति। जितने में जठर माने पेट, जितने में हमारा पेट भर जाए, ध्यान देना, हम कितने बड़े चोर हैं, जितने में हमारा पेट भर जाए, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, देहधारी प्राणियों का मनुष्य के लिए इतने ही अधिकार है जितने में पेट भर जाए। कहीं भोज भंडारा हो, कितने भोजन बनता है? हजारों लोगों के लिए की, 2000 के लिए की, 500 के लिए बनता है, मात्रा कितनी है? अगर कोई व्यक्ति आएगा उसमें बाल्टी भर भर के उठा के घर पे ले जाएगा, क्या कहोगे उसको? अच्छा मानोगे? अरे सबके लिए बनी है, तुम जितना खाओगे बैठ के खा के जाओ, कोई मना नहीं है। 1000 व्यक्ति के लिए बना है तो 1000 व्यक्ति की पेट को देख करके बना है, 1000 व्यक्ति पेट भर के खा सकते हैं। अगर 10 व्यक्ति बाल्टी भर के ले जाएंगे तो चलेगा क्या? अगर एक व्यक्ति इसको हड़प लेगा तो चलेगा क्या? ये सबके लिए बना गया है। इस प्रकार भगवान ने जो अन्न अनाज बनाया, जो शक्ति सामग्री, जो वस्तु दी है, उस सबके लिए दी है। परंतु हम लोग क्या करते, दूसरी की चीज को बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा इसको हड़प के हम अपने गोडाउन भर के रखते हैं। एक चिड़िया क्या संग्रह करके रखती है? और हमारे सालों नहीं, एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी तक चले जाएगी, इतने धन हमारे पास में है। क्यों संग्रह करके रखे? क्या समाज के उत्थान के लिए? कहीं अकाल पड़ जाएगा, कहीं किसका अभाव हो जाएगा तो मेरा धन मैं वहीं सेवा में लगा दूं, क्या इस भाव से आपने संग्रह किया? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पड़पोता, मेरा और परपोता उसके काम आएगा तो क्या कहलाओगे? चोर है चोर। और दंड पड़ेगा क्योंकि आपने समाज की संपत्ति को, समाज के धन को बुद्धि शक्ति के द्वारा आपने इसको कब्जा करके रखा है। उसमें वो वस्तु, वो भी परेशान है, भगवान भी परेशान है, समाज भी परेशान है, और आपका चित्त भी परेशान है। चित्त परेशान क्या है? चित्त अशांत है। समझ में आती है ना नहीं बात? देखो, एक विडंबना की बात है, ये बात कहेंगे तो चुभती है, ये बात कहेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। आप हमारे जी कोई सुंदरकांड की बात सुनाओ ना, कोई भक्तों की बात सुनाओ ना। अरे भैया, हमारी बीमारी कहां है, हम कहां पर बैठे हुए हैं, कहां से हमारे तकलीफ शुरू होती है, ये सत्संग से ये बात आंख खुलती है, गांठ खुलती है। समझ रहे ना? नहीं तो दृष्टि नहीं जाती। सुंदरकांड करके हनुमान चालीसा जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई, 100 बार बैठ के हनुमान चालीसा पाठ कर लेना सहज है, लेकिन एक बात को हृदयंगम करना ये बड़ा कठिन मालूम होता है। समझ में आ रहे ना? और जब तक नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन। स्तेन माने चोर। और चोर को क्या मिलता है? दंड के दंडम अर्हति, दंड के योग्य है, ये भागवत कह रही है। और गीता जी कह रहे तैरि दतान अप्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। अब विचार करो, तो आप कहेंगे महाराज हम चोरी नहीं करते, हम पाप नहीं करते। आप चोरी करते हैं या पाप करते हैं, इसको सर्टिफिकेट की देने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। इसका फल, इसका परिणाम आपके पास में है।
क्या है? आपकी मन की अशांति ही पाप का फल है। आपके अंदर जो उद्विग्न है, टेंशन है, घबराहट है, भय है, ये ही चोरी का फल है और कुछ नहीं।